सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 7 और 10 से 17 तक। प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजा। नातान ने उसके पास आकर कहा, एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे, एक धनी था और दूसरा दरिद्र। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। दरिद्र के पास केवल एक छोटी सी भेड़ थी जिसे उसने खरीदा था। वह उसका पालन पोषण करता था। वह भेड़ उसके यहाँ उसके बच्चों के साथ बड़ी होती जा रही थी। वह उसकी रोटी खाती, उसके प्याले में पीती और उसकी गोद में सोती थी। वह उसके लिए बेटी के समान थी। किसी दिन धनी के यहाँ एक अतिथि पहुंचा। धनी ने अपने यहाँ आए हुए यात्री को खिलाने के लिए अपने पशुओं में से किसी को भी लेना नहीं चाहा, बल्कि उसने दरिद्र की भेड़ छीन ली और उसे पकाकर अपने अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध किया। दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नातान से कहा, जीवन प्रभु को शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वह प्राण दंड के योग्य है। वह भेड़ का 4 गुना दाम चुका देगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दय काम किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, वह व्यक्ति तुम ही हो, इसलिए आज से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और ऊरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को ले जाकर तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा, जो खुलेआम उनके साथ रमण करेगा। तुमने गुप्त रूप से यह काम किया, मैं समस्त इस्राएल के सामने प्रकट रूप से यह करूंगा। दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, प्रभु ने तुम्हारा यह पाप क्षमा कर दिया है। तुम नहीं मरोगे, किंतु तुमने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया, इसलिए तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य मर जाएगा। इसके बाद नातान अपने घर गया। प्रभु ने उस बच्चे को मारा जिसे ऊरिया की पत्नी ने दाऊद के लिए उत्पन्न किया था, और वह बहुत ही बीमार पड़ा। दाऊद ने बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कुछ भी नहीं खाया और वह अपने शयन कक्ष जाकर रात में भी भूमि पर सोता रहा। दरबार के वयोवृद्धों ने उससे अनुरोध किया कि वह भूमि पर सोना छोड़ दे, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी और उनके साथ भोजन करना अस्वीकार किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सात्री दया से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु
मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। अनुवाक्य, हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मुझे बचा और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। हे प्रभु तू मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। अनुवाक्य, हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से 40 तक। उसी दिन संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उसी समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर वह छा गया और वे आपस में ये कहने लगे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय।